अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। बेटा, दिस लेक्चर इज फॉर, दिस वीडियो इज फॉर दोज एस्पिरेंट्स हु आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर JK PSC lecturer post, and here I will be taking the subject that is education. If you want to prepare yourself under my guidance, then join my batch as early as possible, because we are going to start your classes from 30th of December. जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि रजिस्ट्रेशन का डेट जो है वो 25 तक ही होगा, है ना बेटा। लेकिन बहुत सारे ऐसे मैसेजेस मुझे मिले, सर प्लीज एंड प्लीज डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन थोड़ा बहुत एक्सटेंड करो। तो दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर बैच फ्रॉम 30th of December 2024 and 30th of December जो है it is Monday. Okay बेटा, if you are really willing to prepare for this very post, do enroll yourself. So enroll yourself, आपका डेट एक्सटेंड हो रहा है 25th से लेकर 30th December तक आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो एक्सटेंड हो रहा है। तो एनरोल योरसेल्फ बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर बैच फ्रॉम 30th of December 2024. This is one information that's very much important. If you really want to study under my guidance, so do enroll yourself. Enrollment के लिए what you have to do, dial this number 7780817302. इस पे आप कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे एंड यू कैन राइट लेक्चरर एजुकेशन एंड यू विल बी गिवन डायरेक्शंस हाउ टू पे और हाउ टू रजिस्टर। एंड इसके लिए उसके बाद आपको मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। वहां जाके भी आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हो रजिस्ट्रेशन के लिए, खाली रजिस्ट्रेशन के लिए। रहा सवाल फी का, कोर्स का फी क्या रहेगा, मैंने ऑलरेडी वो आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। फी का जो कोर्स फी जो है वो रहने वाला है 3000, लेकिन जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो ना, सपोज आप 500 की रजिस्ट्रेशन करते हो, वो हम इसी फी में इंक्लूड करेंगे। तो इसका मतलब है आफ्टर रजिस्ट्रेशन जब आप मेरी क्लास दोगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, इफ यू आर वेरी मच सेटिस्फाइड देन यू हैव टू पे 2500 ओनली माय डियर, नो 3000। ओके, सो द टोटल फीस स्ट्रक्चर इस कोर्स के लिए क्या रहने वाला है, इट इज 3000 माय डियर। ओके, इफ यू आर वेरी मच willing to join my class, so do contact this number and enroll yourself. Okay, number next, that's very much important, जो अक्सर आप लोग कमेंट करते हो, सर सिलेबस क्या रहेगा। मैंने 2 लेक्चर्स दिए हैं सिलेबस को लेकर, लेकिन आज मैं पूरी तरह से आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा बेटा, चाहे सिलेबस जल्दी निकले या ना निकले, आपको देरी नहीं करनी है। स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका एक महीना एक्स्ट्रा स्टडी करने को मिल रहा है। सो व्हाई यू आर वेस्टिंग योर सेल्फ, डू योर प्रिपरेशन राइट नाउ। तो प्रिपरेशन करने के लिए आपको क्या करना है, हम आज इस वाले वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अब सिलेबस जो आपका प्रीवियस ईयर सिलेबस है, जो 2016 का सिलेबस है, तो आप लोगों ने वो डाउनलोड भी किया होगा, और वही सिलेबस में उसकी एनालिसिस में यहां पे करने वाला हूं, किस तरह से आप पढ़ेंगे। तो चले बेटा शुरुआत करते हैं। अगर हम पहले यूनिट की बात करेंगे, JK PSC सिलेबस एजुकेशन की बात करेंगे, फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस। देखो, कल भी मैंने, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बहुत बार कहा है, इनफैक्ट 2 बार मैं कह चुका हूं, सो फार एज फाउंडेशन कोर्सेज आर कंसर्न, लाइक फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस, साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस, sociological foundations and technology, educational statistics, educational research and methodology, ये पोर्शन जो है ये वो किसी भी सूरत में स्किप नहीं करने वाले हैं। कैटेगोरिकली आई एम टेलिंग यू, दे जो 4-5 यूनिट्स है ना आपके सिलेबस में, ये रहने ही रहने वाले हैं बेटा। ओके, इसलिए इस वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे, एंड तक जरूर देख लेना, कहीं ना कहीं आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि आपको क्या करना है। तो आज से ही स्टार्ट अपनी प्रिपरेशन करो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है, तो आप पीछे मत रहो, आज से ही आप स्टार्ट करो, ठीक है। तो बेसिक से आपको पढ़ना है। आपको नेट का सिलेबस अगर आप आगे रखोगे, फिर डिटेल में पढ़ोगे, तो इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम। सो बेसिक से आप अपनी तैयारी करो, ठीक है। तो सो फार एज द फर्स्ट
syllabus first unit is concerned, it is philosophical foundations of education. यहाँ पे आपको definition, scope, educational philosophy, यानी first you need to understand what is philosophy, what is education, then you have to create a link between education and philosophy, how philosophy is going to help education and how education is very much helpful for the philosophy. So there is a one-to-one relationship. You cannot separate education from philosophy, neither you can separate philosophy from education. They are the two sides of the same coin. ओके माय डियर, सो इस लेवल से आपको पढ़ना है। बहुत सारी सिंपल डेफिनेशंस हम आपको बताएंगे, सिंपल डेफिनेशंस आपको पढ़ने हैं। अनदर पॉइंट दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट इज हियर कि आपको वेस्टर्न थॉट ऑफ एजुकेशन पढ़ना है। देयर आर वेस्टर्न फिलोसोफर्स हु हैव डिफाइंड द एजुकेशन, हु हैज एक्सप्लेन्ड द नेचर ऑफ एजुकेशन वेस्टर्न। देयर आर सम इंडियन फिलोसोफर्स हु हैव एक्चुअली डिफाइंड द नेचर ऑफ द एजुकेशन, वो भी आपको पढ़ने हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपको बहुत सारे फिलोसफीज, एजुकेशनल फिलोसफीज पढ़ने। आपको यहाँ पे प्योर फिलोसफी नहीं पढ़नी है बेटा, आपको यहाँ पे वो फिलोसफीज पढ़ने हैं जिनको हम एजुकेशन में इस्तेमाल करते हैं। लाइक वी हैव आइडियलिज्म, वी हैव प्रैग्मेटिज्म, वी हैव नेचुरलिज्म, वी हैव रियलिज्म, है ना। तो यहां पे अगर हम इस वाले सिलेबस की बात करेंगे तो हियर वी हैव ओनली टू इन योर सिलेबस, वन इज रियलिज्म एंड अनदर इज एग्जिस्टेंशियलिज्म। बट माय डियर, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड यू, इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड, वी विल मेक यू क्लियर every type of philosophy, like basic philosophies like naturalism, idealism, है ना, तो pragmatism and plus ये तो होना ही है कि जो भी सिलेबस में है उसको भी कवर करेंगे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी आपको देंगे जो आपके बेसिक्स को क्लियर करा सकता है। ठीक है। Number next is aims of education. So we have certain types of, we have so many commissions. We have so many commissions before independence and after independence. Like we have Macaulay Minute, we have Woody's Dispatch, we have Sargent Report, we have so many. And after independence we have Kothari Commission, Secondary Education Commission, and University Education Commission. We have NEP 1986, 68 एंड 2020। इसमें भी डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये रहा इसका। तो नंबर नेक्स्ट, सो फार एज इंडियन थिंकर्स आर कंसिडर्ड, वी हैव टैगोर, एम.के. गांधी, डॉक्टर जाकिर नायक, जॉन डीवे रूसो, दे आर वेस्टर्न फिलोसफर्स, राइट। तो after that we have to study some ancient schools like Gurukul system, Vedic period, Brahmanic, Buddhism. Okay, so this is unit number first, very simple and very easy. Okay, so this is one. Sociological foundation की अगर मैं बात करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको कहा कि भाई ये फाउंडेशन कोर्सेज जो है ना, ये आपके सिलेबस में रहने वाले हैं। अगर सिलेबस चेंज भी होता है ना बेटा, लेकिन ये वाले पार्ट जो है ना, फाउंडेशन पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रहने वाले हैं। तो सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन की, हाँ, अगर आप फिलॉसफी की बात करोगे ना, फिलॉसफी की बात अगर आप करोगे, इसमें आपको मेजर फोकस करना है मेजर फिलॉसफीज पे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन उसी पे आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखोगे, 2009 का देखोगे, 2016 का देखोगे और असिस्टेंट प्रोफेसर का देखोगे, फिलॉसफीज में इज्म्स में बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इस वाले पार्ट में आपको इज्म्स को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ना है। रहा सवाल सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, हमें सोसाइटी के बारे में पढ़ना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द मेजर पर्सपेक्टिव्स ऑफ द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, लाइक इंटरेक्शनिज्म, लाइक फंक्शनलिज्म, लाइक कॉन्फ्लिक्ट, मैक्रो एंड माइक्रो लेवल, वो सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। लाइक यू हैव टू, यहां पे आपको फोकस करना है कि सोशियोलॉजी, पहले सोशियोलॉजी अंडरस्टैंड करनी है। व्हाट इज सोशियोलॉजी, what is the nature of the sociology, what is the scope of the sociology, what we actually study under the domain of sociology। कल्चर के बारे में आपको पढ़ना है, सोशल चेंज के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है ना बेटा। तो यहां पे वही चीजें, मॉडर्नाइजेशन एटसेट्रा, डिमांड्स लाइक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल इक्वालिटी, ये सारी चीजें आपको इस वाले चैप्टर में पढ़ना है। बिल्कुल इजी है, ज्यादा मसला नहीं है, बट मसला उसके लिए जो नहीं पढ़ेगा, है ना। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपके लिए मसला बन जाएगा। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग दैट इज साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। तो साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन में आपको बहुत सारे स्कूल्स पढ़ने, इज्म्स लाइक स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस, गेस्टाल्टिज्म, ह्यूमनिज्म, बहुत सारे स्कूल्स हैं। लेकिन यहां पे आपको खाली 3 स्कूल्स है। वन इज major schools of psychology, okay, like behaviorism, gestalt, psychoanalysis, very important. Another very much important, child development. When a child passes from one stage to another stage, there are certain changes, okay, तो वही changes आपको पढ़ने हैं। हमें psychological development पढ़ने हैं, stages पढ़ने हैं, कौन कौन से methods लगते हैं in order to study the development, factors पढ़ने हैं, principles पढ़ने हैं। बहुत simple and easy है। Another is human learning concept. What is learning? What is the nature of the learning? There are so many beautiful theories of learning. Like we have classical conditioning, like we have operant conditioning, like we have drive reduction theory.
There are many theories of learning, but you have to focus on only those learning theories that are actually in your syllabus. Okay, my dear. Yes, another part अगर हम बात करेंगे, we have concept of personality, right? We have the concept of personality, we have theories of the personality, type theory, trait theory, type cum trait theory, है ना? There are some many more recent theories that you need to focus on. तो वो सारी चीजें आपको मेरे बैच में मिलेंगे बेटा. पर्सनालिटी की अगर हम बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट सिगमंड फ्राइड. अगर आपने सिगमंड फ्राइड को नहीं सीखा तो क्या सीखा? इसमें डेफिनेटली कल जाके ना क्वेश्चन आते हैं, ईगो सुपर ईगो, इसमें आपको टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट, डायनेमिक एस्पेक्ट, राइट? तो थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी, टाइप थ्योरी, ट्रेट थ्योरी, फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी, यार बहुत सिंपल होने वाला है, इतना ज्यादा मसला नहीं है. अनदर, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस. व्हाट इज इंटेलिजेंस? व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंटेलिजेंस? देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, लाइक वी हैव स्पेयरमैन's टू फैक्टर थ्योरी, वी हैव ग्रुप फैक्टर थ्योरी, वी हैव मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, वी हैव ट्रायआर्किक थ्योरी, we have past model of intelligence, but in your syllabus there are limited theories, my dear. In fact, Guilford's model of intellect is there, very important. Okay, intelligence and education के दरमियान what is the link? Okay, so this is methodology of educational research, very important बेटा, very important. इसमें definitely बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं. एजुकेशनल रिसर्च का मतलब क्या है? Why we need to study educational research? What is the meaning, importance, character, level is theoretical, basic, pure, fundamental, applied, action. ये सारी चीजें आपको पढ़नी है. इसके लिए what are the important steps to for the research? How you will select the problem? What is hypothesis? How can you formulate the hypothesis? What are the different types of hypothesis? What is data collection? What type of material? What type of tools you are going to apply in order to collect the data, right? So there are so many things that you need to understand. Hypothesis के characteristics, formation वगैरह वगैरह. Sampling का मतलब क्या है? Population and sample के दरमियान क्या फर्क है ना? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसके अलग अलग टाइप्स आपको डिस्कस करने हैं. ठीक है बेटा? यस. आफ्टर दैट डेटा कलेक्शन, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, ये आपको पढ़ने हैं. कैरेक्टरिस्टिक. ओके, another point, another guidance and counseling. Guidance and counseling में what is guidance? What is the historical background in India? What is the meaning and basic principles? Appraisals of student, philosophy. There are philosophical base of guidance, psychological base of guidance. जब आप psychology, sociology extra understand करोगे तो you cannot find any problem. Okay? ये आपको types of guidance में पढ़ने हैं. Educational, vocational and personal guidance. Counseling क्या है? Elements of counseling क्या है? There are theories of counseling, very important, directive, non-directive, Williamson's theory, Carl Rogers theory. आपको बहुत मजा आने वाला है वल्ला. तो another point, educational technology. Yes, technology में questions आने वाले हैं because today's world it is AI based, isn't it? बहुत सारे questions इसमें आने वाले हैं, याद रखेंगे आप. यहाँ पे educational technology types क्या है टेक्नोलॉजी के? Hardware approach, software approach, forms of technology, behavioral technology, teaching technology, educational technology, है ना? ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़ने हैं. Programmed learning, very nice types of programmed learning, linear, branching, mathematic, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़ने हैं. Micro teaching, wow, steps of micro teaching, importance of micro teaching, simulated micro teaching, what is the difference between micro teaching and simulated teaching? ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है. Another is communication, computer assisted instruction, formal, non-formal, how computer is actually used in the education, ये भी आपको पढ़ना है. Another, we have Flanders interaction model, reciprocal category system, we have equivalent talk category system, ये डिटेल में पढ़ेंगे. इट इज मैट्रिक्स बेस्ड, आपको वो सारी चीजें बताई जाएगी. Another statistics, मैं इसको रफली बताऊंगा. Statistics में what is statistics, what are the types of statistics? You have descriptive statistics, you have inferential statistics. Inferential is further of two types, parametric, non-parametric. Parametric में आपको T test वगैरह ANOVA पढ़ना है, और F test, non-parametric में आपको chi-square test वगैरह पढ़ना है. Another, we have correlation concept, Spearman's correlation, Carl Pearson's product movement method. Another point, we have regression analysis. We have normal distribution curve, NPC, normal probability curve, जिसको हम बेल शेप्ड कर्व भी कहते हैं, गॉसियन कर्व भी, लैप्लेसियन कर्व भी कहते हैं. इसके तमाम कैरेक्टर्स 15-16 कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें,
तो वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। रैंक कोरिलेशन वगैरह वगैरह जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। ओके, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, टी टेस्ट आपको पढ़ना है, काई स्क्वायर पढ़ना है, एफ टेस्ट मींस एनोवा, राइट। तो काई स्क्वायर टेस्ट, कंटिजेंसी टेबल वगैरह, एनालिसिस ऑफ फेरन सुपरमैन, आपको फैक्टर एनालिसिस पढ़ना है, यहाँ पे मेथड्स ऑफ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, रोटेशन, टाइप्स ऑफ रोटेशन एंड ऑर्थोगोनल ओनली, आपको ऑर्थोगोनल खाली पढ़ना है। एंड द लास्ट वन इज स्पेशल एजुकेशन। ओके, स्पेशल एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन इसमें ऐड हो सकता है। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी एजुकेशन फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, दैट इज स्पेशल एजुकेशन। इसका स्कोप क्या है, इसका मीनिंग क्या है, मेंटल रिटार्डेड का कॉन्सेप्ट, इसके कैटेगरीज आपको बताने हैं। सीवियर प्रोफाउंड है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर प्रोफाउंड, इसका आईक्यू क्वेश्चन आते हैं इसमें, इसके रिलेटेड। गिफ्टेड कॉन्सेप्ट है, लर्निंग डिसेबिलिटी क्वेश्चन आ सकता है, ऐड हो सकता है। तो ये था पूरा डिटेल्ड सिलेबस एनालिसिस। अगर आप अभी भी सोचते हो कि भाई लेट अस सी सिलेबस कब निकलेगा, तब हम आप तैयारी करेंगे। सो डोंट वेट, जस्ट एनरोल योरसेल्फ एंड सी द डिफरेंस इंशाल्लाह। एंड फ्रॉम 30th of December I will be taking your first class. Okay, are you really ready to join my class? If yes, then contact 7780817302. My best wishes are always with you. Thank you. May Allah bless you and keep always learning. And the last one, sir, so far as books are concerned, there's a list of books, my dear. There's a list of books. जो भी books का list है ना, वो हम पेड बैच में आपको बताएंगे कि क्या क्या बुक आपको पढ़नी है, या इनफैक्ट मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा वो आपको सब कुछ एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। लिमिटेड बुक्स विल बी देयर, लिमिटेड बुक्स, नॉट डिटेल्ड बुक्स। इसलिए आपको 3 महीने का टाइम आपको दिया जाएगा। 3 महीने के अंदर अंदर मुझे लगता है कि मार्च, अप्रैल या मई में आप लोगों का एग्जाम होने वाला होगा। ठीक है, तो वंस अगेन थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning.